हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये मोहित जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूं। मेरा नाम मोहित है और ये जो घटना मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये घटना मेरे साथ 2015 में घटी थी। दरअसल हुआ ये था कि मैं और मेरे दोस्त का नाम है पंकज। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना रात को जो सबसे आखिरी वाला शो है मूवी का, हम दोनों वो देखने के लिए चलेंगे। तो मैंने ऑनलाइन टिकट बुक कर दी थी। जो शो था वो रात के 10 बजे का शो था। तो हम दोनों भाई वो शो देखने के लिए चले गए और मुझे ध्यान है मूवी लगभग करीब 12:30 बजे करीब ख़त्म हुई होगी। तो मैं अपनी गाड़ी से ही गया था, हम दोनों भाई मेरी गाड़ी में ही थे। तो हम जब वहाँ से लौट रहे थे तो पंकज बोला कि भाई मेरे को तो थोड़ी सी भूख लग रही है। भूख तो खैर मुझे भी लग रही थी। तो मैंने उसको बोला भाई सही कह रहा है, भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन यार यहाँ इतनी लेट हो गई है, यहाँ तो कोई आसपास हमें रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टाइम हम हाईवे पे जा रहे थे। तो पंकज बोला यार एक काम करना, कहीं रास्ते में कोई ढाबा दिखाई दे तो वहाँ पे गाड़ी रोक के वहाँ कुछ खा पी लेते हैं। मैंने कहा भाई आइडिया तो सही है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं दोस्तों, जो हाईवे पे ढाबे होते हैं वो पूरी रात चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बस ट्रक ये सब आते जाते रहते हैं, तो काफ़ी कस्टमर वहाँ पे होते हैं। तो मुझे रास्ते में एक ढाबा दिखाई दिया। मैंने ढाबे पे पार्किंग में अपनी जो गाड़ी थी वो जगह देख के मैंने लगा दी। वहाँ पे पहले से भी कुछ कस्टमर थे और जो ढाबा था, ढाबे के पास 2 ट्रक खड़े हुए थे जो ढाबे की पार्किंग थी। तो जब हम दोनों गाड़ी में से उतरे तो मैंने देखा एक ट्रक जो खड़ा था, ट्रक के बगल में एक आदमी था, जो मतलब काफ़ी उस आदमी के पास लगभग 2-4 कदम की दूरी पे ही एक बूढ़ी औरत थी और एक उसके साथ एक बच्ची थी, जिसकी उम्र लगभग 10-11 साल की रही होगी। पता नहीं क्यों वो उन दोनों के ऊपर काफ़ी गुस्सा कर रहा था, चीख रहा था, काफ़ी तेज़ आवाज़ में बात कर रहा था। मुझे लगा पता नहीं क्या मैटर है, किस वजह से इन दोनों पे चिल्ला रहा है, लेकिन जो उसकी बातें थी, जो उनको वो कह रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो बंदा है इस ट्रक का ड्राइवर है और इन दोनों की ही शायद कोई गलती रही होगी, इस बुढ़िया की और उसके साथ जो लड़की है, इस वजह से शायद वो उनको डांट रहा है। पहले तो मैं वहाँ खड़ा होकर दोनों की बातें सुनने लगा। तो पंकज बोला क्या यार भाई तू भी यहाँ खड़ा होकर इनकी बातें सुनने लगा, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, चल अंदर चल के कुछ खाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। हम अंदर गए, अंदर जाके हमने अपना खाया पिया। फिर हम लगभग 1:30 बजे करीब हम बाहर निकले। तो मैंने देखा कि वो जो ट्रक था और जो आदमी था वो वहाँ पे नहीं थे। तो यानी कि वो जो ड्राइवर था वो ट्रक लेके जा चुका था। हम भी अपना गाड़ी में बैठे और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम भी घर की तरफ जाने लगे। तो हमारा घर जिस ढाबे पे हम थे, उस ढाबे से हमारा घर लगभग 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पे था। तो हाईवे पे जब हम गाड़ी चला रहे थे, मैंने देखा कि एक रोड के किनारे ट्रक जो है खड़ा हुआ है, मतलब थोड़ा गड्ढे से में को वो खड़ा हुआ है। जब मैंने गाड़ी हल्की थोड़ी धीमी करी तो मैंने देखा कि ये वही ट्रक था जो हमें ढाबे पे ही मिला था। तो मैंने पंकज से बोला कि पंकज यार मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये वही ट्रक है जो वो ढाबे पे आदमी था ना जो चिल्ला रहा था, शायद ये उसका ट्रक है। तो पंकज कहने लगा कि भाई थोड़ा धीमी कर, मैं भी देख लेता हूँ। तो हमने जो गाड़ी थी थोड़ा धीमी करी और हमने ट्रक के आगे जाके थोड़ा गाड़ी साइड में करके रोक ली। पंकज कहने लगा कि भाई एक काम करता हूँ, क्या नाम है कि मैं उतर के देख के आता हूँ कि आखिर ये ड्राइवर जो है कहीं आसपास ही है या कैसे इसने ट्रक खड़ा किया हुआ है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने कहा भाई तू क्यों इन चीज़ों में पड़ रहा है, अपने चल रहे हैं, अपने चलते रहते हैं। कहने लगा नहीं भाई एक बार देख लेते हैं, हो सकता है उसे हमारी मदद की ज़रूरत हो। मैंने कहा चल ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैं अंदर ही बैठ के तेरा वेट करता हूँ और तू बाहर जाके देखा। वो उतरा और बाहर पहले उसने ट्रक का पूरा चक्कर लगाया, उसे ट्रक के आगे पीछे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो मैं वैसे उसे गाड़ी में से बैठा बैठा देख रहा था। फिर अचानक पता नहीं वो कैसे नीचे झाड़ी सी में उतर के वो नीचे जाने लगा। मुझे लगा शायद हो सकता है इसको बाथरूम लगी होगी, इस वजह से शायद वो नीचे जा रहा है। लगभग 10 मिनट के बाद वो तुरंत भागता हुआ आया और इतने बुरी तरीके से वो हाँफ रहा था जिसकी कोई हद नहीं। उसके हाँफने से उसके मुंह से ना आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी, बस वो हाँफता हुआ कह रहा था भाई जल्दी गाड़ी भगा, भाई जल्दी गाड़ी भगा, पीछे खतरा है। मैंने कहा कि भाई रुक जा, शांत हो जा, पहले पानी पी ले, थोड़ा सब्र कर ले, फिर मैं गाड़ी चला। तो कह रहा नहीं भाई जान को खतरा है, तू तेज़ गाड़ी भगा। तो मैंने उसके कहे अनुसार मैं अपनी गाड़ी को तुरंत मैंने चालू किया और मैं उसको तेज़ भगाने लगा।
तो जब हम अपने शहर में आ गए थे, मतलब जब हम अपने घर के नज़दीक आ गए थे, तो क्योंकि मुझे पहले अपने दोस्त को उसके घर छोड़ना था, तो मैंने उससे बोला कि भाई एक बात बता कि तूने ऐसा क्या देख लिया जो इतना तू मतलब हाँफने लगा, इतना पसीने और काफ़ी घबराया हुआ। कहने लगा भाई अगर मैं जो तुझे बताऊंगा तो तू सुन के पागल हो जाएगा, तेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। मैंने कहा क्या हुआ ऐसा? कहने लगा भाई मैंने पहले ट्रक के चारों तरफ देखा, वो मुझे आदमी, वो ड्राइवर जो था वो मुझे नहीं मिला। फिर मैं उसको ढूंढने के लिए मैं नीचे की तरफ गया। मुझे नीचे की तरफ जाने का कोई शौक़ नहीं था, लेकिन मुझे अंदर ना झाड़ी में से कहीं से आवाज़ आ रही थी, कुछ चीज़ को खिसकाने की, कोई पकड़ के ले जाने की, कोई ऐसी मुझे जो झाड़ी की जो पत्तियां हैं उसकी ऐसा लग रहा था कोई अंदर है, कोई हलचल सी मुझे महसूस हुई। तो मैं दबे पाँव जब झाड़ी के नीचे अंदर जा रहा था तो मैंने देखा अंदर की तरफ एक गड्ढा सा था, कच्चा सा, उसमें मिट्टी पड़ी हुई थी और उस ड्राइवर की जो लाश थी उस गड्ढे में पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा भाई ठीक है यार, हो सकता है उसको किसी ने मतलब लुटेरे ने कोई मार दिया हो, उसके ऊपर डाल दिया हो वहाँ पे। कहने लगा भाई मैं भी पहले यही सोच रहा था, लेकिन अब जो मैं तुझे बताने वाला हूँ वो बड़े ध्यान से सुन। वो जो उसकी लाश थी, उस लाश के पास वही बूढ़ी औरत और उसके साथ जो वो 10-11 साल की लड़की थी जो हमें ढाबे पे दिखाई दी थी, वही दोनों उस लाश के पास बैठे हुए थे। जो वो औरत थी वो उसका गला दबा रही थी बुरी तरीके से और उसके सर को किसी चीज़ से पता नहीं तोड़ रही थी, उसके सर में कुछ मार रही थी पत्थर से। और जो लड़की थी, जो उसके साथ 10-11 साल की लड़की थी, वो उसके छाती पर बैठी हुई थी और उसके पूरे सीने को फाड़ के अंदर से उसका जो सारा गोश्त था, जो सारा मांस था, वो निकाल के खा रही थी। जैसे ही मैंने ये चीज़ देखी, मेरे तुरंत मुंह से मतलब मेरा अंदर से जी खराब होने लगा। जी खराब होने की वजह से जैसे मेरे को उल्टी सी आने को हुई, तो उनको मेरी आवाज़ पहुंच गई और जैसे ही उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, वो दोनों छट से खड़ी होकर मेरी तरफ को देखने लगी। और मैं तुझे सही बता रहा हूँ मोहित भाई, मैंने तेरे को बोला था ना ढाबे पे कि मुझे उन दोनों की आंखों में मतलब लाल लाल सी रोशनी दिखाई दी थी, लाल आंखें उनकी चमक रही थी। जब वो दोनों मुझे मेरी आवाज़ सुन के जैसे ही खड़ी हुई, बिल्कुल सेम उन दोनों की आंखें लाल लाल ऐसे चमक रही थी, मानो उनकी आंखों में ना कोई मतलब लाइट जल गई हो, कोई ऐसा लाल खून उतर आया हो। जिस तरीके से वो गुस्से से मुझे देख रही थी और पूरा मुंह उनका खून में लथपथ था, ये नज़ारा देख के मेरे बस रोंगटे खड़े हो गए और मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। तो दोस्तों ये थी कहानी मोहित जी की। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पे अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू मेरे दोस्तों।